हाय गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरह का रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप सभी 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया हूं कि किस तरह आप सब 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखते रहिए। आज का ये वीडियो आप सब कंप्लीट लास्ट तक देख लोगे तो 100% किसी भी 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर पाओगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बताया, हर एक स्टेप मैंने बताया पूरा डिटेल में। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे और इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से आप सब रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीख जाओ तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का ट्यूटोरियल मैं आप सबके लिए लेके आता रहता हूं। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, सो रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने से पहले आपको इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जैसे कि इसमें कितना लेयर होता है, किस मूव को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन से ही मैं शुरू कर रहा हूं, ताकि आपको पूरा डिटेल में पता हो सके कि रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो 100% आप सब 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर पाओगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पर मैं सबसे पहले बता देता हूँ, इसमें 3 लेयर होता है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लेयर, और ये लेयर बाय लेयर ही सॉल्व होता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और ये थर्ड लेयर। तो गाइज अगर आप सब फर्स्ट लेयर को सॉल्व करते हो तो फर्स्ट लेयर पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेकेंड लेयर, देन लास्ट लेयर। तो ये फाइनली ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये लेयर बाय लेयर सॉल्व होता है। और इसका क्या, जैसे कि आप सब इसको ऊपर इस तरह मूव करते हो तो इसका नाम क्या है, इसको इस तरह मूव करते हो तो इसका नाम क्या है, क्योंकि ये सब आपको पता नहीं होगा तब तक आप सब इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो गाइज किसी भी 3x3 रूबिक्स क्यूब को 6 साइड होता है, जैसे कि ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये अपर साइड, ये डाउन साइड और ये फ्रंट साइड और ये बैक साइड। तो गाइज इसका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सब इसको इस तरह मूव करते हो, राइट साइड का जो ये लेयर है इसको आप सब इस तरह ऊपर की तरफ एक बार करते हो तो इसको आर बोला जाता है, और इसको एक बार नीचे की तरफ करते हो तो इसको आर डैश बोला जाता है। और इसी तरह सेम यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। अगर आप सब इस लेफ्ट लेयर को एक बार नीचे की तरफ करते हो तो इसको यल बोलते हैं, और एक बार इसको ऊपर की तरफ करते हो तो इसको यल डैश बोलते हैं। आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और बता देता हूँ, राइट साइड को आप सब ऊपर करोगे तो इसको आर बोलते हैं, और नीचे करोगे तो आर डैश बोलते हैं। और इसके अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप सब नीचे करोगे तो यल होगा और इसको ऊपर करोगे तो यल डैश होगा। आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अब मैं आपको ऊपर वाला और नीचे वाला बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो, इसको अगर आप सब इस तरह मूव करते हो एक बार तो इसको यू बोलते हैं, और इसको आप सब इस तरह मूव करते हो तो इसको यू डैश बोलते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। इसी के अपोजिट यहाँ पर इसको आप सब इस तरह मूव करते हो तो इसको डी बोलते हैं, और इसको आप सब लेफ्ट साइड मूव करते हो तो इसको डी डैश बोलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर ये जो फ्रंट लेयर है इसको अगर आप सब एक बार इधर करते हो तो यफ, और एक बार इसको इधर करते हो तो यफ डैश। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। इसको आर बोलते हैं, एक बार ऊपर करोगे तो आर, नीचे करोगे तो आर डैश, इसको नीचे करोगे तो यल, ऊपर करोगे तो यल डैश, इसको इस तरह मूव करोगे लेफ्ट साइड तो इसको यू, और राइट साइड इसको मूव करोगे तो यू डैश। सेम इसके अपोजिट होगा यहाँ पर, इसको इस तरह मूव करोगे तो डी, और इस तरह मूव करोगे तो डी डैश। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब मैं आपको इस क्यूब को सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको बिगाड़ देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं बिगाड़ दिया हूँ। आप ये मत सोचना कि अपने से मैं मिला रहा हूँ, इसको मैं जैसा मन वैसा मैं कर रहा हूँ आपके सामने ही। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसको और मैं बिगाड़ लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी लेयर एक ही जगह है, तो आपको लगेगा कि ये ऑलरेडी सॉल्व था, ये पहले सॉल्व था, बट अभी ये बिगड़ चुका है। तो इसको अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक और बात आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर ये जो मिडल वाला पीस है ये अपने सही जगह पर रहेगा, अपने जगह से कभी भी मूव नहीं होगा। जैसे कि ये लेयर, ये पीस, और यहाँ पर ये पीस, ये मिडल वाला पीस, यहाँ पर ये मिडल वाला पीस, ये मिडल वाला पीस और ये मिडल वाला पीस अपने अपने फिक्स जगह पर रहता है। ये कभी भी अपने जगह से मूव नहीं होता है। और ये जो कॉर्नर पीस हो गया, ये मिडल पीस हो गया, ये सब अपने जगह से और दूसरी जगह पर जा सकता है। बट गाइज ये जो मिडल पीस है ये अपने जगह से कभी भी मूव नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्यूब को सॉल्व करने से पहले आपको इसको अच्छे से पकड़ना आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह पकड़ते हैं और उसको अच्छे से मूव भी नहीं करना आता है। तो इसको आपको अच्छे से रिलैक्स पोजीशन में पकड़ना है, कुछ इस तरह आपको पकड़ना है। और एक मिडल पीस आपको पिक करना है, एक कलर आपको पिक करना है। ये जो जैसे कि यहाँ पर ये व्हाइट कलर है, तो ये जो मिडल पीस है इसमें से आपको एक कलर आपको पिक करना है और उसको आपको टॉप में रखना है। तो मैं ज़्यादातर व्हाइट कलर को पिक करता हूँ और इसको मैं टॉप में रखता हूँ। तो आपको भी व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है और उसको आपको इस तरह ऊपर की तरफ आपको रखना है, इस तरह। देन यहाँ पर आपको सबसे पहले
प्लस बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेयर है इसमें आपको प्लस बनाना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉर्नर पीस को छोड़ देना है। कॉर्नर पीस कहीं पर भी है, कैसा भी है, आपको कॉर्नर पीस से मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ पर ये जो मिडल पीस है इससे आपको मतलब है। तो यहाँ पर आप सब सही पोजीशन पर सभी पीस को ले आओगे तो यहाँ पर एक परफेक्ट प्लस बन जाएगा। तो प्लस बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो गाइज यहाँ पर जो कलर आपसे पिक किए रहोगे वो तो टॉप में रहेगा और उसी कलर को मिडल वाला पीस आपको नीचे वाले लेयर में खोजना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने व्हाइट सिलेक्ट किया हूँ तो व्हाइट कलर को मैं नीचे वाले लेयर में खोजूंगा। तो गाइज यहाँ पर आपको देखना है व्हाइट कलर कहाँ चला गया। कॉर्नर पीस में आपको नहीं खोजना है, आपको सिर्फ मिडल पीस में खोजना है व्हाइट कलर। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो एक व्हाइट पीस यहाँ पर है, व्हाइट कलर यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, इसके साथ जो अपोजिट में जो कलर रहेगा उसको आपको सबसे पहले उस कलर से आपको मैच करना है। तो गाइज यहाँ पर आपसे देख सकते हो ब्लू है, तो सबसे पहले आपको इसको मूव करके ब्लू के सामने आपको ले आना है, कुछ इस तरह यहाँ पर आपको ले आना है। यहाँ पर लाने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस तरह आपको 2 बार टर्न करना है इसको, ठीक है। इस तरह आप सब 2 बार टर्न करोगे तो ये टॉप में आ जाएगा और यहाँ पर एक पीस सही पोजीशन पर अपने आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको नीचे वाले लेयर में व्हाइट वाला पीस खोजना है। तो गाइज यहाँ पर एक ये रहा, देख सकते हो, एक पीस ये रहा और एक पीस ये रहा। यहाँ पर आपको 2 केस मिलेगा, एक आपको सामने की तरफ व्हाइट कलर देखने के लिए मिलेगा एक पीस में और एक केस में आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों में बताऊंगा, पहले मैं ये वाला बता ही दिया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर अगर आपको सामने की तरफ व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है तो आपको करना क्या है, तो सिंपली आपको इसके साथ जो कलर है उससे आपको सबसे पहले मैच करना है। तो गाइज इसके साथ रेड कलर है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके रेड के सामने ले आऊंगा। तो यहाँ पर रेड के सामने आ चुका है। बट गाइज जो पहले वाला केस में क्या होता था, यहाँ पर रेड मैच हो जाता था, बट गाइज यहाँ पर व्हाइट सामने आ रहा है। तो इसको सही जगह पर लाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह आपको अपने क्यूब को पकड़ना है। देन नीचे वाला लेयर को आपको एक बार डी डैश करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एल डैश करना है, ठीक है। इतना करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये मैच हो जाएगा और उसके बाद आपको ये जो फ्रंट लेयर है इसको आपको एक बार ऊपर की तरफ इस तरह आपको कर लेना है। कर लोगे तो यहाँ पर ये पीस अपने सही जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर आप सब देख सकते हो ये ऊपर वाला पीस से भी ये कलर मैच कर रहा है और नीचे वाले यहाँ पर सामने जो कलर है इससे भी ये पीस मैच कर रहा है। तो इस तरह आपको यहाँ पर अपने पीस को सही पोजीशन पर लाना है और इतना करने के बाद फिर से आपको व्हाइट कलर वाला पीस नीचे वाले लेयर में खोजना है और नीचे वाले लेयर में अगर आपको ना मिले तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा या फिर यहाँ पर हो सकता है। तो गाइज अगर ना मिले तो अभी देख सकते हो यहाँ पर एक पीस है, बट गाइज अगर आपको ना मिले तो यहाँ पर आपको खोजना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक पीस है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इसको एक बार डाउन करना है। डाउन करोगे तो जो पीस यहाँ पर मिला रहेगा वो नीचे आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर इसको मैं डाउन कर रहा हूँ तो ये पीस यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो सबसे पहले डाउन कर लेना और इसको आपको एक बार इधर मूव कर देना, देन आपको फिर से आपको इसको अपने सही पोजीशन पर ले आना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पीस भी यहाँ पर मैच हुआ होगा और यहाँ पर जो पीस था वो इधर आ गया होगा। देख सकते हो ये पीस यहाँ पर आ गया। तो ये इस केस में आपको ऐसे करना है जब आपको नीचे वाले लेयर में व्हाइट वाला पीस ना मिले तो गाइज अगर आपको मिले तो आपको करना क्या है, जिसके साथ जो इसके साथ जो कलर रहे सिंपली आपको सबसे पहले उससे आपको मैच करना है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो एक ये रहा पीस और इसके साथ ऑरेंज है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऑरेंज के साथ इसको मैच कर दिया हूँ। देन यहाँ पर ये सेकेंड वाला केस है, यहाँ पर फर्स्ट की तरफ व्हाइट वाला है, सामने की तरफ है तो सबसे पहले मैं इसको लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा। देन आपको सिंपली एक बार ऊपर की तरफ मूव करना। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो पीस मैच हो रहा है ये पीस ये नीचे की तरफ चला जा रहा है। तो एक बार आपको ऊपर नीचे की तरफ कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर ये जो मैच हो रहा है इसको आपको सबसे पहले इधर एक बार टर्न कर लेना है। देन ये जो यहाँ पर जो पीस था वो नीचे की तरफ चला गया है, इसको आपको एक बार इस तरह ऊपर उठा लेना है। तो यहाँ पर ये पीस भी मैच रहेगा और यहाँ पर एक और पीस यहाँ पर ये अपने सही पोजीशन पर आ जाएगा। तो गाइज आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर एक लास्ट पीस बच गया है तो फिर से आपको नीचे वाले लेयर में खोजना है व्हाइट वाला पीस। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये रहा व्हाइट वाला पीस। तो सिंपली आपको इसके साथ जो कलर है उससे आपको सबसे पहले मैच करना है मिडिल वाला पीस से। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन है तो ग्रीन से मैं यहाँ पर मैच कर लिया हूँ। देन ग्रीन से मैच करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सामने की तरफ है ये ग्रीन और नीचे की तरफ व्हाइट है, यहाँ पर मैच हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पर मैं 2 बार इसको टर्न करूंगा तो ये अपने सही पोजीशन पर आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो एक परफेक्ट प्लस बन चुका है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो पीस है यहाँ पर ये ऊपर वाला कलर से भी मैच कर रहा है और नीचे वाला कलर से भी यहाँ पर ये मैच कर रहा है। यहाँ पर भी आप सब देख सकते हो ऊपर वाला पीस से भी ये कलर मैच कर रहा है और नीचे वाला पीस से भी यहाँ पर ये मैच कर रहा है। तो इस तरह आपको एक परफेक्ट प्लस बनाना है। तो गाइज इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है अपने क्यूब को लेकर, अच्छे से यहाँ पर आपको परफेक्ट प्लस बनाना सीखना है अच्छे से। जब आपको अच्छे से प्लस बनाना आ जाए उसके बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर पीस को मिलाना है। तो चलिए गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉर्नर पीस को कैसे आप सब अपने सही पोजीशन पर लाओगे। सो गाइज कॉर्नर पीस को अपने सही जगह पर लाने के लिए आपको करना क्या है, सेम आपको व्हाइट वाला पीस आपको नीचे वाले लेयर में आपको खोजना है। ये जो कॉर्नर पीस है इसमें आपको खोजना है कि कहाँ पर व्हाइट कलर है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो नीचे वाले लेयर में ये रहा पीस। और गाइज आपको नीचे मत देखना है, सिर्फ आपको सामने जो पीस सामने हो व्हाइट कलर, जिस पीस में व्हाइट कलर वो आपको पीस आपको सेलेक्ट करना है और
उसके साथ आपको देखना है कि कौन सा कलर है। तो देख सकते हो यहाँ पर एक ऑरेंज है और एक ब्लू है। तो सबसे पहले इसके साथ जो कलर है उसके बीच में आपको इस पीस को लाना है। जैसे कि यहाँ पर ये ऑरेंज है और ब्लू है, तो इसको सबसे पहले आपको ऑरेंज और ब्लू के बीच में आपको लाना है यहाँ पर। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू के बीच में मैं इस पीस को ले आया हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये राइट साइड रहे तो आपको इसको लेफ्ट साइड टर्न करना है, अगर ये लेफ्ट साइड आए तो इसको राइट साइड टर्न करना है। तो फिलहाल अभी देख सकते हो ये राइट साइड की तरफ पीस है, तो आपको करना क्या है, इसको आपको लेफ्ट साइड मूव करना है। लेफ्ट साइड मूव करने के बाद सिंपली आपको इसको आपको नीचे की तरफ मूव करना है इस तरह, ठीक है। इस तरह करने के बाद फिर से आपको जैसा था वैसा आपको नीचे वाले लेयर को कर देना है और उसके बाद फिर से आपको इसको इस तरह ऊपर कर देना है। तो गाइज ये अपने सही पोजीशन पर आ जाएगा। और ध्यान रखना ये जो व्हाइट वाला लेयर है ये हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए। उसके बाद फिर से आपको नीचे वाले लेयर में खोजना है व्हाइट वाला पीस, फिर से दूसरा। तो गाइज देख सकते हो ये रहा व्हाइट वाला पीस। और बस आपको ये ध्यान देना है कि सिर्फ ये सामने दिखाई दे आपको, ठीक है, सामने या फिर इधर दिखाई दे, नीचे मत देखना। नीचे अगर जो पीस में नीचे व्हाइट कलर है उसको आपको छोड़ देना। बस आपको जिस पीस में सामने व्हाइट कलर हो उसको आपको लेना है और इसके साथ देखना है कि कौन सा कलर है। तो देख सकते हो इसमें रेड और ब्लू है, तो आपको सबसे पहले रेड और ब्लू के बीच में लाना है। तो गाइज ये रहा ब्लू और इस साइड है रेड, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर ले आना। और गाइज देख सकते हो यहाँ पर रेड और यहाँ पर ब्लू, तो इसके बीच में मैं इस पीस को ले आया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो पहले इस साइड आ रहा था ये पीस और अभी इस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो इसको सबसे पहले राइट साइड मुझे टर्न करना पड़ेगा एक बार और उसके बाद आपको इसको एक बार नीचे करना है। देन नीचे करने के बाद फिर से आपको जैसा था वैसा आपको कर देना है नीचे वाले लेयर को। देन इसको फिर से आपको ऊपर की तरफ कर देना है। तो गाइज ये अपने सही पोजीशन पर आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये सही पोजीशन पर आ चुका है। फिर से आपको नीचे वाले लेयर में व्हाइट वाला पीस आपको खोजना है। तो गाइज देख सकते हो एक ये रहा, इसके साथ जो कलर है उसके बीच में आपको लाना है। तो गाइज ये ऑलरेडी इसके बीच में है, देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी में इसके बीच में ये पीस है। बस आपको करना क्या है, ये अगर ये राइट साइड है तो इसको आपको लेफ्ट साइड मूव करना है और इस साइड को ये जो लेयर है इसको आपको नीचे की तरफ करना है। देन आपको फिर से सेम कर देना है, जैसा था वैसा कर देना और उसके बाद फिर से इसको आपको इस तरह उठा देना, जैसा था वैसा आपको उठा देना है। तो गाइज ये पीस भी अपने सही पोजीशन पर आ जाएगा। उसके बाद आपको फिर से नीचे वाले लेयर में व्हाइट वाला पीस खोजना है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो सामने किसी भी पीस में व्हाइट वाला कलर नहीं है, यहाँ पर एक पीस में है बट वो नीचे है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके साथ जो कलर है उसके बीच में आपको ले आना है। तो यहाँ पर देख सकते हो रेड और ग्रीन है, तो ये ऑलरेडी रेड और ग्रीन के बीच में है ही। तो आपको इसको कलर के बीच में ले आना है, जो कलर इसके साथ रहे उसके बीच में लाना है और उसके बाद आपको अपने क्यूब को कुछ इस तरह आपको पकड़ना है। देन आपको करना क्या है, सिंपली आपको राइट वाला लेयर को एक बार ऊपर की तरफ करना है। ऊपर की तरफ करोगे तो जो पीस यहाँ पर मिला हुआ रहेगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आपको इसको टेंशन नहीं लेना, जो मूव में बता रहा हूँ उसको करोगे तो ये यहाँ पर सक्सेसफुली ये जो नीचे वाला पीस है ये यहाँ पर आ जाएगा। आपको करना क्या है, ये जो राइट वाला लेयर है इसको आपको एक बार ऊपर की तरफ करना है। तो ये नीचे वाला पीस आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो सामने की तरफ आ गया ये पीस। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको ये जो फ्रंट वाला लेयर है इसको आपको एक बार इस तरह करना है F', उसके बाद इसको आपको जैसा था वैसा कर देना है और उसके बाद फिर से आपको इसको ऐसे करना है, ठीक है। इस तरह आपको कुछ करना है, इतना मूव आपको करना है। देन देखोगे तो ये पीस जैसा था वैसा ही यहाँ पर आ जाएगा। बट अब आपको जो मैं बताऊंगा उसको करोगे तो ये अपने सही पोजीशन पर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक बार इसको डाउन करना है, राइट साइड वाले लेयर को डाउन करना है। देन आपको एक बार इसको नीचे वाले लेयर को इस साइड करना है, राइट साइड करना है। देन इसको आपको उठा देना है, ऊपर उठा देना है। तो गाइज ये देखो ये सामने आ चुका है, ये नीचे था अब गाइज ये सामने है। तो अब फिर से आपको सेम प्रोसेस करना है। इसको अगर ये इस साइड है तो आपको इस साइड करना है। देन इस लेयर को नीचे करना है और इसको आपको इस तरह सेट करना है। देन आपको इसको ऊपर की तरफ उठा देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और आप सब वीडियो को बैक करके आप सब देख लेना, अच्छे से समझ लेना मैंने किया क्या हूँ। और गाइज मैंने एक बात बताना भूल गया, एक केस आपके साथ और आ सकता है। मान लीजिए आपको एक भी पीस आपको नीचे वाले लेयर में देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो वैसे में आप कैसे करोगे, ये तो टॉप में रहेगा, देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है बट ये नीचे वाले लेयर में नहीं है व्हाइट वाला पीस, ये ऊपर वाला लेयर में। तो वैसे में आप क्या करना, जो पीस ऊपर की तरफ है सिंपली आपको उसको राइट साइड अपने रखना है। उसके बाद आपको इसको डाउन करना है। देन इसको आपको इस तरह रोटेट कर लेना एक बार और उसके बाद इसको उठा लेना। तो गाइज देखोगे यहाँ वाला पीस नीचे आ जाएगा, नीचे कहीं पर रहेगा, देख सकते हो कहाँ चला गया, ये आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो इसके साथ जो पीस है उसके बीच में इसको लाना है और उसके बाद जैसा प्रोसेस मैंने बताया वैसा प्रोसेस करना है। आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा इजीली। ऑल राइट गाइस, सो आपको फर्स्ट लेयर अच्छे से सॉल्व करना आ जाए, उसके बाद आपको सेकेंड लेयर को सॉल्व करना है। सेकेंड लेयर को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप सब देख सकते हो ये दोनों पीस है, ये दोनों पीस अपने गलत पोजीशन पर है। जैसे कि यहाँ पर ये जो पीस है ये पीस गलत पोजीशन पर है, क्योंकि यहाँ पर इस साइड ग्रीन होना चाहिए और इस साइड रेड होना चाहिए, बट ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर रेड है और ये येलो है।
तो ये अपने गलत पोजीशन पर है, तो इसको आपको सही पोजीशन पर लाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो लेयर सॉल्व रहे उसको आपको हमेशा आपको टॉप में रखना है और उसके बाद उसके अपोजिट में देखना है कि उसके अपोजिट में कौन सा कलर है। तो देख सकते हो ये येलो है। आप अगर ग्रीन सिलेक्ट किए होगे तो आपके अपोजिट में यहाँ पर ब्लू रहेगा, अगर रेड सिलेक्ट किए होगे तो यहाँ पर आपके अपोजिट में ऑरेंज होगा। तो गाइज यहाँ पर फिलहाल देख सकते हो मेरा कलर व्हाइट है तो इसके अपोजिट में येलो है। तो आपको करना क्या है, ये जो नीचे वाला लेयर है इसमें आपको येलो कलर ना नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नीचे येलो है, तो यहाँ पर देख सकते हो इस पीस में फिलहाल येलो नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो कॉर्नर पीस को आपको छोड़ देना है, बस मिडिल पीस में देखना है। देख सकते हो यहाँ पर इसमें रेड है और ब्लू है, येलो नहीं है। तो ये इस पीस को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और गाइज यहाँ पर देख सकते हो इस तरफ देख सकते हो येलो है और ग्रीन है, तो ये इस पीस को मैं यहाँ पर नहीं ला सकता हूँ। तो ये रॉन्ग पीस है, ये यहीं पर रहेगा, नीचे वाले लेयर में ही सेट होगा, ये इधर नहीं आएगा। तो गाइज करना क्या है, ये जो येलो है, येलो कलर वाला मिडल वाला पीस आपको सिलेक्ट नहीं करना है, येलो जिसमें ना रहे उस पीस को आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह का पीस रहेगा, देख सकते हो यहाँ पर पीस है, बट अगर आपको यहाँ पर भी 2-3 केस देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ पर आपको एक भी पीस ना ऐसा मिले जिसमें येलो ना हो, तो वैसे में आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल गाइज यहाँ पर देख सकते हो अभी मुझे एक ये पीस मिल चुका है जिसमें येलो नहीं है। तो आपको करना क्या है, इसके साथ जो कलर रहे सबसे पहले उस कलर के बीच में आपको ले आना है। तो गाइज इसके साथ अभी रेड है और ब्लू है, तो सबसे पहले रेड से मैच करना है ये मिडल वाला पीस। तो गाइज रेड कहाँ चला गया, रेड से आपको मैच करना है। तो गाइज देख सकते हो मैंने रेड से मैच कर दिया। और गाइज देखना इसके अपोजिट में कौन सा कलर है, तो देख सकते हो इसके अपोजिट में है ब्लू है। तो देखना आपको इस साइड ब्लू आ रहा है या फिर इस साइड ब्लू आ रहा है। अगर इस साइड ब्लू आए तो आपको क्या करना है, और इस साइड ब्लू आए तो आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी जो कलर है इस पीस में जो कलर है वो इस साइड राइट साइड आ रहा है, तो आपको करना क्या है, इसको आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना है। ठीक है, इसको नीचे वाले लेयर को लेफ्ट की तरफ मूव करना है, देन आपको इस राइट वाले लेयर को नीचे की तरफ डाउन करना है और उसके बाद फिर से आपको अपने इसको सही पोजीशन पर लाना है, देन इसको आपको ऊपर कर देना है। और उसके बाद इसको क्या करना है, यहाँ पर ये जो पीस रहेगा ये नीचे चला आएगा, तो इसको आपको सेट करना है। कैसे करना है वो आपको पता है ही, सिंपली आपको इसको राइट की तरफ मूव करना, इसके बाद इसको नीचे करना, देन आपको इसको ऊपर करना और उसके बाद इसको इस तरह सेट करना। तो गाइज यहाँ पर आप सब देखोगे ये पीस अपने सही पोजीशन पर आ जाएगा और ऊपर वाला लेयर भी नहीं बिगड़ेगा। तो इस तरह आप सब इस केस में यहाँ पर इस पीस को ला सकते हो नीचे का पीस के। तो अब आपको फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, दूसरा पीस सेट करके दिखाता हूँ। तो गाइज आपको फिर से वैसा पीस सेलेक्ट करना है जिसमें येलो कलर ना हो। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो एक पीस ये रहा, इसमें है, इसमें भी है, बट गाइज इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके साथ जो कलर रहे उससे आपको सबसे पहले मैच करना। तो यहाँ पर ऑरेंज है तो ऑरेंज से मैंने मैच कर दिया। अब आपको देखना है कि इसके अपोजिट में कौन सा कलर है। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर ब्लू है, तो गाइज आपको देखना है कि ब्लू राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। तो गाइज अभी देख सकते हो लेफ्ट साइड है, तो आपको करना क्या है, इसको राइट की तरफ मूव करना है। पहले के केस में यहाँ पर राइट साइड आ रहा था, बट गाइज अभी लेफ्ट साइड है, तो आपको करना क्या है, इसको लेफ्ट के राइट की तरफ मूव करना है। इस नीचे वाले लेयर को राइट की तरफ एक बार मूव करना है, देन इस लेयर को आपको एक बार डाउन की तरफ मूव करना है, देन आपको फिर से इसको ऐसे कर देना, जैसा था वैसा आपको कर देना। तो ये सेम पोजीशन पर रहेगा। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली इसको ऊपर की तरफ कर देना। ऊपर करोगे तो यहाँ पर एक पीस, यहाँ का पीस एक नीचे आ जाएगा, तो इसको फिर से आपको सेट करना है। तो सिंपली इसको सेट करने के तरीका आपको पता ही है ही, इसको आपको राइट के लेफ्ट की तरफ मूव करना है। अगर इस साइड है तो इसको लेफ्ट की तरफ मूव करना है, अगर इस साइड रहता है तो इसको राइट की तरफ मूव करते। तो इसको मैं लेफ्ट की तरफ मूव करता हूँ, देन नीचे, देन इसको इस तरफ और उसके बाद इसको इस तरह उठा देना। तो गाइज यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी एक पीस सेट हो चुका और यहाँ पर भी एक पीस सेट हो चुका, अपने सही पोजीशन पर है। तो 2 पीस यहाँ पर अपने सही पोजीशन पर आ चुका है। अब हमें दूसरा पीस को सेट करना है। देख सकते हो यहाँ पर ये गलत जगह पर है और यहाँ पर एक गलत जगह पर है, तो 2 पीस यहाँ पर हमें सही पोजीशन पर लाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, फिर से आपको नीचे वाले लेयर में खोजना है जिसमें येलो ना हो। तो गाइज यहाँ पर भी येलो नहीं है इस पीस में, तो सिंपली इसके साथ जो कलर है उससे आपको सबसे पहले मैच करना है। और गाइज आपको देखना है कि इसके साथ कौन सा कलर है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ऑरेंज है, तो ऑरेंज आपको देखना है कि लेफ्ट की तरफ है या फिर राइट की तरफ है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये लेफ्ट की तरफ है, तो इसको आपको नीचे वाले लेयर को सिंपली राइट की तरफ मूव करना है, देन इसको डाउन की तरफ और उसके बाद इसको इधर एक बार और उसके बाद इसको उठा देना और उसके बाद इस तरह आपको रोटेट करना है। और गाइज यहाँ पर देख सकते हो यहाँ का पीस यहाँ पर आ चुका है, तो व्हाइट की तरफ आपको फेस रखना है और उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली इसको राइट की तरफ मूव, देन इधर और उसके बाद इधर, ये आपको आता होगा, देन इसको फिर से सेट कर देना जैसा था वैसा। और गाइज यहाँ पर आप सब देखोगे तो यहाँ पर भी एक पीस सही पोजीशन पर आ जाएगा। उसके बाद एक पीस यहाँ पर सेट करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे वाले लेयर में खोजना है जिसमें येलो ना हो। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये पीस ये रहा, तो इसके साथ जो कलर है उससे आपको सबसे पहले मैच करना है। तो गाइज यहाँ पर ऑलरेडी ये मैच है ही, बस हमें देखना है कि इसके साथ जो कलर है वो किस साइड है, राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। तो ग्रीन है और ग्रीन लेफ्ट की तरफ है, तो
तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको राइट की तरफ मूव करना है। अगर ये लेफ्ट की तरफ रहता है, राइट साइड रहता है, तो इसको मैं लेफ्ट की तरफ मूव करता। फिलहाल गाइस ये लेफ्ट की तरफ है तो इसको मैं राइट की तरफ मूव करूंगा एक बार, देन इसको डाउन करूंगा और उसके बाद आपको सिंपली जैसा था वैसा करना। उसके बाद फिर से आपको उठा देना और गाइस यहाँ का पीस एक नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले जिधर व्हाइट कलर है उधर आपको इसको रोटेट कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको ये जो नीचे वाला लेयर है इसको आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना है, देन नीचे करना है, देन इधर करना है और उसके बाद सेट कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे 2 लेयर सक्सेसफुली सॉल्व हो जाएगा। और गाइज जब आप सब सेकेंड लेयर को सॉल्व करोगे तो आपके साथ ऐसा केस आ सकता है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अभी आया हुआ है एक भी ऐसा पीस नहीं है मिडल वाला पीस जिसमें येलो ना हो। अभी देख सकते हो इन सभी पीस में येलो है। तो गाइज इस पीस को तो मैं यहाँ पर नहीं सेट कर सकता हूँ, ये पीस यहीं पर सेट होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको खोजना, ये तो यही होगा ये पीस जिसमें येलो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो इस पीस में येलो नहीं है, बट ये नीचे वाले लेयर में नहीं है, ये यहाँ पर मिडिल वाला लेयर में है, बीच वाले लेयर में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो सॉल्व हुआ है लेयर उसको आपको छोड़ देना है, उसको कुछ नहीं करना। जो सॉल्व नहीं हुआ है, जो अपने पोजीशन पर नहीं है बट उसमें येलो नहीं है, येलो कलर जो नीचे वाला कलर है वो उस पीस में नहीं है, तो आपको करना क्या है, उसको आपको राइट साइड की तरफ रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको एक बार डाउन की तरफ करना है, इस तरह डाउन करना है। देन आपको इसको एक बार इस तरह करना है और उसके बाद आपको एक बार उठा देना है इस तरह, इतना आपको करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस तरह रोटेट करना है, जिधर व्हाइट कलर आ जाए उधर आपको इसको मूव कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से अपने व्हाइट कलर को यहाँ पर सेट करना है, सेट करना आता होगा, इस तरह रोटेट करना है, देन इस तरह रोटेट करना है और उसके बाद इस तरह आपको रोटेट करके इसको ऊपर कर देना है। तो ये सेट हो जाएगा और यहाँ का जो पीस रहेगा वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया होगा, देख सकते हो ये नीचे आ चुका है। बट यहाँ पर जो येलो वाला पीस आ चुका है तो यहाँ पर हमें सही पीस को लाना है। तो यहाँ पर अब आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर ऐसा एक पीस आ जाएगा जिसमें येलो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो इस पीस में येलो नहीं है, पहले येलो था, हर एक पीस में येलो था, बट गाइज अभी नहीं है। और यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर ये जो पीस है ये नीचे होना चाहिए, नीचे वाले लेयर में, बट ये ऊपर है, तो इसको भी नीचे हम कर सकते हैं। कैसे करना है, सिंपली आपको इसको राइट की तरफ रखना है, अपने राइट साइड की तरफ रखना है। देन इसको आपको इस लेयर राइट वाले लेयर को आपको नीचे की तरफ डाउन करना है। देन इसको एक बार ये राइट की तरफ मूव कर लेना इस तरह। उसके बाद इसको ऊपर उठा देना, देन इसको रोटेट कर लेना, जिधर व्हाइट कलर आए उधर कर लेना। उसके बाद आपने फिर से इस व्हाइट कलर को यहाँ पर सेट करना है। तो सिंपली आपको यही मेथड अप्लाई करना है, जो आपको आता है वही करना है, जो फर्स्ट लेयर में सॉल्व करने में मैं बताया था कॉर्नर पीस को, वैसा ही करना। तो ये पीस अपने सही पोजीशन पर आ जाएगा और यहाँ का पीस नीचे आ जाएगा। और अब आप सब देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 पीस नीचे वाले लेयर में देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको येलो कलर ना दिखाई दे। देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पीस ये रहा, इसमें येलो नहीं दिखाई दे रहा है, और एक पीस ये रहा, इसमें येलो नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको वो पीस सेलेक्ट करना है और उसके साथ जो कलर है उससे आपको मैच करना है। तो यहाँ पर ब्लू है तो ब्लू से आपको मैच करना है, ब्लू के मैच करने के बाद आपको देखना है किसके साथ कौन सा कलर है। रेड है तो रेड आपको देखना है वो राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। तो देख सकते हो ये लेफ्ट साइड है तो इसको मुझे राइट की तरफ मूव करना है, देन इसको नीचे की तरफ, देन इसको फिर से अपने पोजीशन पर लाना है। उसके बाद इसको उठा देना है और फिर से हमें इसको सेट कर लेना है, व्हाइट वाले पीस को अपने ऊपर वाले लेयर में सेट कर लेना है। देन यहाँ पर एक पीस सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक पीस नीचे वाले लेयर में देखना है जिसमें येलो ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है तो इसको आपको अपने कलर से मैच करना है और उसके साथ जो कलर है उसको देखना है कि राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है। तो ये अभी देख सकते हो ये राइट की तरफ है तो इसको आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना है, देन इसको डाउन की तरफ और उसके बाद इधर, देन इसको उठा देना है इस तरह। इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप। देन ये इसको आपको व्हाइट की तरफ रोटेट कर लेना है, देन इधर इधर इधर। आप आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आप ये 2 लेयर को सॉल्व करना अच्छे से सीख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ऑलराइट गाइस, सो आपको अच्छे से 2 लेयर सॉल्व करना आ गया है। तो अब आपको करना क्या है, थर्ड लेयर को सॉल्व करना है और थर्ड लेयर को सॉल्व कर लोगे तो सक्सेसफुली आपका रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो थर्ड लेयर को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप सब देख सकते हो जो दो लेयर आप सब सॉल्व किए रहोगे वो ऊपर की तरफ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टार्टिंग में जो कलर आप सब पिक किए होगे वो तो ऊपर है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको इसको रोटेट कर लेना है इस तरह। जो ये व्हाइट कलर के जो अपोजिट में कलर रहे सिंपली आपको उसको अब ऊपर कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये व्हाइट कलर मैंने सिलेक्ट किया था तो इसके अपोजिट में यहाँ पर येलो है तो इसको मैं ऊपर अब मैं टॉप में रखूंगा। आप हो सके ब्लू अगर सिलेक्ट किए होगे, ब्लू पहले सॉल्व किए होगे तो इसके अपोजिट में जो कलर रहे उसको आपको टॉप में रखना है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मेरा व्हाइट है तो इसके अपोजिट में येलो है तो इसको मैं अब येलो के ऊपर रखूंगा। और यहाँ पर अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसमें आपको 3 केस यहाँ पर आ सकता है जो मैं ट्रिक में बताऊंगा। तो अगर आप सब फर्स्ट केस में होगे तो सेकेंड केस पर आओगे, सेकेंड केस में होगे तो थर्ड केस में आओगे और थर्ड केस में होगे तो फाइनली सक्सेस हो ही जाएगा। यहाँ पर भी प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको पहले प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा ट्रिक है, वो आपको स्क्रीन पर लिखा आएगा, उसको आपको फॉलो करना है।
तो गाइज यहाँ पर आपको किस तरह का केस मिल सकता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप सब ये दोनों सॉल्व कर लोगे, ये दोनों लेयर को सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हो सके तो यहाँ पर आपको एक ही पीस यहाँ पर दिखाई दे जिसमें येलो रहे। ये कॉर्नर पीस को अभी छोड़ देना है, कॉर्नर पीस से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर आप सब देख सकते हो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी मुझे एक ही पीस दिखाई दे रहा है जिसमें येलो है, वो है मिडल पीस है और ये मिडल पीस रहता ही है। यहाँ पर आपको हो सकता है यहाँ पर आपको यल मिल जाए, इस तरह का यल मिले, इस तरह का यल, यहाँ पर येलो रहे, यहाँ पर येलो रहे और बीच में येलो रहे, यल मिले, या फिर लाइन मिले, यहाँ पर ये तीनों में येलो रहे, या फिर इन तीनों में येलो रहे, या फिर ये चारों में येलो रहे, यहाँ पर प्लस बना रहे। यहाँ पर कॉर्नर पीस अभी ध्यान नहीं देना, कॉर्नर पीस को छोड़ देना है। तो अभी वाला मेरा फर्स्ट केस है, यहाँ पर मुझे एक ही पीस में येलो कलर दिखाई दे रहा है। आप में हो सके 2 कलर में दिखाई दे, 3 कलर में दिखाई दे। तो अगर आप सब फर्स्ट केस पर रहोगे और जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो उसको करोगे तो आप सब सेकेंड केस पर आओगे, सेकेंड केस में रहोगे तो थर्ड केस में आओगे, थर्ड केस पर रहोगे तो सक्सेसफुली आपका यहाँ पर प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरा पहला केस है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपने पहला केस है तो आपको किसी भी तरह आपको अपने क्यूब को पकड़ना है, सिंपली इस तरह। बस आपको ये जो येलो कलर है ये ऊपर टॉप में होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको कुछ इस तरह अपने क्यूब को पकड़ना है। देन ये इसको आपको यफ, एक बार यफ डैश करना है, एक ही बार यफ डैश करना है। देन आर, देन यू, देन आर डैश, देन यू डैश और उसके बाद एफ डैश। कुछ इस तरह आप करोगे तो यहाँ पर आपको यल शेप आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको तीन पीस में आपको यहाँ पर येलो कलर देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज देख सकते हो कुछ इस तरह आपको मिल सकता है, यहाँ पर कुछ इस तरह मिल सकता है, या फिर कुछ इस तरह आ सकता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस तरह पकड़ना है अपने क्यूब को और ये यल कुछ इस तरह, एक येलो वाला पीस आपके सामने होना चाहिए और एक येलो वाला पीस आपके राइट में होना चाहिए। ऐसे मत पकड़ लेना, इसको ऐसे मत पकड़ना, इस तरह आपको पकड़ना है। जैसे अब मैं पकड़ रहा हूँ उस तरह आपको पकड़ना है और जो ट्रिक मैंने बताया हूँ वही ट्रिक आपको फिर से फॉलो करना है। स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, इस तरह आपको पकड़ना है। देख सकते हो एक राइट की तरफ, सॉरी गाइज, एक आपके तरफ होना चाहिए एक पीस और एक राइट की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो ट्रिक मैं बताया हूँ वो ट्रिक आपको करना है। करना क्या है, सिंपली आपको यफ, एक बार यफ करना है। देन आपको क्या करना है, आर डैश, यू डैश और उसके बाद यफ डैश। तो गाइज यहाँ पर आपको लाइन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो मैं थर्ड केस पर आ चुका हूँ, यहाँ पर लाइन बन गया है। पहले यहाँ पर एक पीस था, उसके बाद सेकेंड पीस, यहाँ पर 3 पीस आया, यल बना था और अभी देख सकते हो यहाँ पर यह लाइन बना है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको ऐसे अपने क्यूब को नहीं पकड़ना है, इसको ऐसे पकड़ना है। हॉरिजॉन्टल आपके यहाँ पर होना चाहिए, इस तरह यहाँ पर लाइन बना होना चाहिए ये तीनों पीस, ठीक है। इस तरह आपको अपने क्यूब को पकड़ना है और उसके बाद फिर से आपको यही फार्मूला को अप्लाई करना है। करना क्या है, सिंपली आपको इस तरह आपको पहले क्यूब को पकड़ना है, यहाँ पर लाइन बना होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो यफ है इसको आपको यफ, उसके बाद आर डैश, यू डैश, देन यफ डैश। तो गाइज यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको प्लस सक्सेसफुली बना मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो प्लस बन चुका है और कुछ इस तरह प्लस बना है। कॉर्नर पीस से आपको कोई मतलब नहीं है, कॉर्नर पीस आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर बस हमें प्लस का टारगेट बनाना है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो प्लस बन चुका है। अब आपको करना क्या है, इसके साथ जो कलर रहे, इसके साथ यहाँ पर जो पीस है, यहाँ पर जो पीस है, यहाँ पर जो पीस है, इसके साथ कौन सा कलर है वो आपको मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप सब देख सकते हो इसके साथ ग्रीन कलर है तो ये ऑटोमेटिक ग्रीन के साथ ग्रीन मैच है। यहाँ पर आप सब देख सकते हो ये गलत जगह पर है, ये अपने सही जगह पर नहीं है तो इसको आपको सही जगह पर लाना है। यहाँ पर देख सकते हो ये भी अपने गलत जगह पर है तो इसको आपको सही जगह पर लाना है और ये अपने आप सही जगह पर है। तो यहाँ पर भी आपको 3 केस देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर हो सके आपको एक ही कलर आपको मैच हुआ हो यहाँ पर, या फिर आपको 2 मैच हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 2 मैच हुआ है मेरे में, आप में हो सके यहाँ पर 3 मैच हो सके, 3 नहीं होगा 2 ही होगा। तो किस तरह का होगा देख सकते हो, एक आपके सामने वाला लेयर में आपको कलर मैच करेगा, या फिर एक आपको अपोजिट डायरेक्शन में राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड के पीस में आपको लेयर में आपको ये कलर मैच होगा, या फिर आपको ये एक लेयर सामने वाले लेयर में ये कलर मैच होगा, या फिर एक यहाँ पर पीछे वाले लेयर में आपको ये कलर मैच करेगा। तो यहाँ पर भी 3 केस है। तो गाइज जो ट्रिक अब मैं बताने वाला हूँ उस ट्रिक को आप सब अप्लाई करोगे तो अगर आप सब पहला वाला केस पर रहोगे तो आप सब दूसरा वाला पर आओगे, 2 कलर मैच करेगा। अगर दूसरा 2 कलर मैच कर रहा है तो टोटल 4 कलर ऑटोमेटिक मैच कर लेगा। तो ये 2-3 केस है, आप सब करोगे ये जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो ट्रिक को करोगे तो यहाँ पर सभी लेयर सभी पीस अपने सही पोजीशन पर आ जाएगा और यहाँ पर ये सभी मिडिल पीस से मैच करेगा कुछ इस तरह। तो गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लिखा आया होगा, देख सकते हो यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पर फॉलो करना है। तो आपको करना क्या है, अगर एक लेयर मैच कर रहा है, एक ही पीस यहाँ पर एक लेयर से मैच कर रहा है तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको उसको अपने की तरफ रखना, अपने साइड की तरफ, यहाँ पर जिधर आप सब रखे उस तरह आपको इस तरह रखना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको इसको आर करना है, एक बार आर करना है, देन 2 बार आपको यू करना है, ठीक है, 2 बार यू, देन आर डैश, सॉरी गाइज, आर डैश, देन यू डैश, देन आर
देन फिर से यू डैश, देन आर, और फिर से आपको यू डैश। इतना करोगे तो आपका कलर से यहाँ पर मैच हो जाएगा। 2 पीस यहाँ पर मैच करेगा, यहाँ पर हो सके एक ये पीस मैच करे और एक ये पीस मैच करे, या फिर एक ये पीस मैच करे, एक ये पीस मैच करे। तो घुमाकर आप सब देख लेना, इसको घुमाकर देख लेना। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये पीस और ये पीस मैच हो रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर ये चारों पीस मुझे मेरे में मैच हो रहा है, ऑटोमेटिक मैच कर लिया। सॉरी गाइज, चारों पीस नहीं, बस 2 ही पीस यहाँ पर मैच हुआ है। एक ये वाला, ये मेरे सामने वाला पीस, और एक मेरे साइड वाला पीस। यहाँ पर देख सकते हो ये दूसरा केस पर आ चुका हूँ। अब मैं फिर से यही ट्रिक को अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर मैं तीसरा केस पर आऊंगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरह अपने क्यूब को पकड़ना है। एक जो मिला रहे वो आपको सामने अपने सामने रखना है, और एक आपको अपोजिट साइड में रखना है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह आपको अपने क्यूब को पकड़ना है। देन फिर से आपको यही मूव को फॉलो करना है। एक बार आर, देन 2 बार यू डैश, ठीक है, यू, देन आर डैश, देन यू डैश, देन आर, देन फिर से यू डैश, देन आर डैश, ठीक है। तो इस तरह आप करोगे तो यहाँ पर आपको 2 पीस आपको मिलेगा। और कैसा 2 पीस मिलेगा कि एक यहाँ पर आपको एक सामने वाला पीस मैच करेगा लेयर से, कलर मैच करेगा, और एक आपको यहाँ पर राइट साइड वाला लेयर से मैच करेगा कलर। तो गाइज देख सकते हो एक यहाँ पर मैच कर रहा है ये, और एक ये राइट साइड वाला लेयर से मैच कर रहा है ये पीस। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो दूसरा केस से तीसरा केस पर मैं आ चुका हूँ। और गाइज यहाँ पर बस 2 कलर यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, 2 पीस यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। तो अब आपको अपने क्यूब को कैसे पकड़ना है, सिंपली आपको करना क्या है, जो 2 कलर मैच कर रहा है उसको आपको इधर के तरफ ले आना है, उसको आपको अपने राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड के तरफ इस तरह आपको ले आना है। और जो रॉन्ग पीस है, यहाँ पर देख सकते हो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये पीस और ये पीस रॉन्ग है, ये अपने सही पोजीशन पर नहीं है, ये इसको यहाँ होना चाहिए और इसको यहाँ होना चाहिए। तो एक को आपको अपने सामने रखना है और एक को आपको अपने राइट साइड की तरफ रखना है। और उसके बाद फिर से आपको यही मूव को करना है, एक राइट आर और उसके बाद यू, 2 बार यू, देन आर डैश, देन यू डैश, देन आर, यू डैश, देन आर डैश। देन आपको इसको अच्छे से मिला लेना है, इसको आपको मिला लेना है कि किधर क्या है, कौन सा कलर है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो इसमें येलो और रेड है, तो इसको येलो रेड मैच कर रहा है, ग्रीन और येलो, तो ये ग्रीन येलो मैच कर रहा है। इधर देख सकते हो सॉरी गाइज ये क्या है, ऑरेंज और येलो, ऑरेंज येलो मैच कर रहा है। तो आप सब अगर फर्स्ट केस पर रहोगे तो सेकंड केस पर आओगे, सेकंड केस पर रहोगे तो थर्ड केस पर आओगे। बस आपको अपने क्यूब को पकड़ना आना चाहिए। तो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि आप सब कॉर्नर पीस को कैसे अपने सही पोजीशन पर लाओगे। पहले यहाँ पर आपको प्लस बनाना ट्राई करना है, 1-2 बार अपने क्यूब को पूरा मिक्स करके आपको यहाँ पर प्लस बनाना आना चाहिए, अच्छे से आ जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉर्नर पीस को आपको अपने सही पोजीशन पर लाना है। तो जब यहाँ पर प्लस बन जाए और ये सब मिडल वाला पीस अपने कलर से मैच करे, तो यहाँ पर भी आपको 3 केस देखने के लिए मिल सकता है। और जो फार्मूला मैं बताऊंगा यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा आएगा, उसको आप सब एक बार करो, पहला वाला केस पर रहोगे और एक बार करोगे तो दूसरे वाले केस पर आओगे, और दूसरे वाले केस पर रहोगे तो 2 बार करोगे तो तीसरे वाले केस पर आ जाओगे, तीसरे वाले केस पर रहोगे तो फाइनली आपका क्यूब सक्सेसफुली हो जाएगा। एक ही बार मूव ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा और इसको आपको सिंपली यही मूव आपको फॉलो करना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐसा पीस खोजना है जिसका कलर मैच करे, ठीक है। अब बस उसका पोजीशन किधर भी हो वो उससे हमें मतलब नहीं है, ऐसा पीस आपको यहाँ पर खोजना है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये पीस रॉन्ग है, और क्या है ये पीस सही है, ये भी रॉन्ग है, ये भी अपने सही पोजीशन पर नहीं है, ये अपने सही पोजीशन पर है बट इसका पोजीशन ये सही जगह पर है बट इसका पोजीशन गलत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो रेड, ग्रीन और येलो। तो गाइज इसमें भी देख सकते हो रेड, ग्रीन, येलो, बट इसका पोजीशन गलत है। ये अपने सही जगह पर है बट इसका पोजीशन गलत है। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा पीस खोजना है जिसका जगह सही हो बट पोजीशन गलत हो, या फिर ये मैच भी कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने सही पोजीशन पर भी हो। तो आपको करना क्या है, इसको आपको अपने राइट साइड में रखना है, या फिर आपको हो सकता है एक भी पीस ऐसा ना मिले जिसका कलर मैच करे और उसका पोजीशन चेंज हो, एक भी पीस नहीं मिले तो आप किधर भी कैसे भी पकड़ सकते हो। और अगर एक पीस मिल जाए जिसका कलर आपको सभी से मैच करे, बस इसका पोजीशन गलत हो, तो उसको आपको अपने राइट साइड की तरफ रखना है। जैसे कि यहाँ पर ये पीस अपने सही जगह पर है, बस इसका पोजीशन गलत है, तो इसको आपको राइट साइड की तरफ रखना है। और ये पहला केस है, अगर ये पहला केस है तो अब मैं करूँगा इस मूव को, तो मैं सेकेंड केस पर जाऊँगा, देन थर्ड पर, देन फाइनली ये क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो करना क्या है, सिंपली इसको राइट साइड की तरफ रखना है, जो पीस अपने सही जगह पर है उसको राइट साइड की तरफ रखना है। अगर नहीं है कि एक भी पीस मैच नहीं कर रहा है तो आपको किधर भी पकड़ लेना है क्यूब को, और जो मूव मैं बता रहा हूँ उसको आपको करना है। तो आपको करना क्या है, पहले यहाँ पर मैं पहला वाला केस पर हूँ तो मैं कर रहा हूँ, सिंपली इसको मैं राइट साइड की तरफ रखूंगा। और उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर आप सब देख सकते हो मूव लिखा हुआ आएगा, तो इसको आपको करना है। सिंपली करना क्या है, पहले इस तरह आपको पकड़ना है, देन आपको एल डैश, यू, आर, यू डैश, देन एल डैश, देन यू, देन आर डैश,
और उसके बाद फिर से आपको यू डैश करना है। सॉरी गाइज, यहाँ पर मैं यल को यल डैश बोल दिया हूँ, तो आपको इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर फार्मूला लिखा कर ही आएगा। तो गाइज इस तरह आप सब करोगे तो यहाँ पर आप सब देखोगे तो अगर एक भी पीस यहाँ पर मैच नहीं करेगा, एक भी पीस अपने सही जगह पर नहीं होगा, तो यहाँ पर एक ऐसा पीस आ जाएगा जिसका कलर मैच करेगा और वो अपने सही जगह पर रहेगा, बट उसका कलर मैच नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो ये अपने सही जगह पर है और इसका कलर मैच नहीं कर रहा है, और ये अपने सही जगह पर है। यहाँ पर देख सकते हो रेड ग्रीन येलो, और ये रेड ग्रीन येलो ये सही जगह पर है, बस इसका पोजीशन गलत है। और गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये दूसरा केस पर मैं शायद आ चुका हूँ, देख सकते हो यहाँ पर ये पीस भी सही जगह पर है, बट इसका पोजीशन गलत है। यहाँ पर ग्रीन और सॉरी गाइज ब्लू रेड येलो, तो इसमें देख सकते हो रेड ब्लू येलो ये सही जगह पर है, बस इसका पोजीशन गलत है। यहाँ पर भी है, ये भी अपने सही जगह पर है। ऑरेंज ब्लू येलो, ऑरेंज ब्लू येलो ये भी अपने सही जगह पर है। ग्रीन ऑरेंज येलो, ग्रीन ऑरेंज येलो ये भी अपने सही जगह पर आ चुका है। तो गाइज अगर आप सब सेकेंड केस पर रहोगे तो थर्ड केस पर आओगे, थर्ड केस पर रहोगे तो सेकेंड केस पर आओगे। तो गाइज अगर आपको यहाँ पर एक ही ऐसा पीस आया है, फर्स्ट केस पर अगर हो गए आप, एक भी पीस नहीं मिल रहा है, तो एक पीस अगर आपको सही हो जाए तो उसको आपको राइट साइड की तरफ रखना है, जो मैंने बताया उसको आपको करना है यल डैश यू आर यू डैश यल डैश, देन आपको यू आर डैश देन यू डैश। इतना करोगे तो सभी पीस अपने सही जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये पीस अपने सही जगह पर है, बट ये पीस अपने सही जगह पर नहीं है, ये पीस सही जगह पर नहीं है। मेरा तो सॉल्व हो चुका था, सभी अपने जगह पर आ चुका था, बट आपको बताने के लिए मैं ये ऐसा कर रहा हूँ। तो गाइज एक ही पीस मेरा आया है, मैं सेकेंड केस पर आ चुका हूँ। मैं फिर से इसको राइट साइड की तरफ रखूँगा, देन यल डैश यू आर यू डैश आर डैश देन यू आर डैश देन यू डैश। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दो पीस यहाँ पर अपने सही जगह पर आ गया होगा, बट उसका पोजीशन गलत होगा या फिर सही होगा, इससे मतलब नहीं है। तो गाइज यहाँ पर देखो ये अपने सही जगह पर है। ब्लू रेड येलो, ब्लू रेड येलो ये सही जगह पर है। यहाँ पर ये गलत जगह पर है, ये भी अपने गलत जगह पर है, ये भी अपने गलत जगह पर है। तो फिर से मुझे यही मूव करना है, इसको आपको राइट साइड की तरफ रखना है, जो पीस सही जगह पर है उसको राइट साइड की तरफ, देन फिर से यल डैश यू आर यू डैश देन यल डैश देन यू आर डैश और यू डैश, सॉरी गाइज यू डैश। और अब आप देखोगे तो ये अपने सभी पीस अपने सही जगह पर आ गया होगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये सभी पीस अपने सही जगह पर आ गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लू रेड और ऑरेंज येलो, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ब्लू रेड और येलो ये सही जगह पर है। ग्रीन रेड और येलो, ग्रीन रेड येलो देख सकते हो ये भी अपने सही जगह पर आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो येलो ऑरेंज और ग्रीन, येलो ऑरेंज ग्रीन देख सकते हो ये सभी अपने सही जगह पर आ चुका है। इतना कर लोगे तो आपका क्यूब पूरा सॉल्व हो जाएगा। बस अब मैं आपको जो मूव बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है, सक्सेसफुली आपका क्यूब बन जाएगा। अब मैं आपको जो मूव बताने वाला हूँ उसको आप सब फॉलो करोगे तो आपका क्यूब 100% सॉल्व हो जाएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आपको 2-3 केस मिल सकता है। यहाँ पर आपको एक पीस सही जगह पर होगा, या फिर 2 के पीस अपने सही जगह पर होगा, या फिर एक भी पीस अपने सही जगह पर नहीं होगा, और सही जगह पर होगा बट गाइज उसका पोजीशन सही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो ये पीस अपने सही जगह पर है, ये पीस अपने सही जगह पर है, ये पीस सही जगह पर है, बस इसका पोजीशन गलत है, तो इसको सेट करना है। तो यहाँ पर मैं पहला वाला केस पर हूँ, मेरा एक भी पीस अपने सही पोजीशन में नहीं है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको किसी भी तरह आपको पकड़ लेना है। अगर एक पीस सही हो तो उसको आपको दूसरे साइड ले जाना है, और जो पीस रॉन्ग पोजीशन में हो उसको आपको राइट साइड की तरफ रखना है। और उसके बाद यहाँ पर आप सब देख सकते हो ये अगर सामने है येलो जो ऊपर येलो है, अगर वो आपको सामने दिखाई दे रहा है तो उसको अब मैं जो मूव बता रहा हूँ उसको आप सब 4 बार करोगे तो ये सही जगह पर आ जाएगा। और अगर ये राइट साइड है, राइट साइड जैसे कि यहाँ पर है, कहाँ चला गया, कहीं पर होगा, ये देख सकते हो ये राइट साइड है, तो ये 2 बार करोगे ये मूव तो आपका ये सही जगह पर आ जाएगा। और ये टॉप में रहेगा तो एक ही बार शायद करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको कोई सा भी एक लेयर साइड ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं इस तरह इसको पकड़ लिया हूँ, और उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपने क्यूब को ऐसे पकड़ना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर
डी। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये अपने सही जगह पर आ चुका है, ये इधर सही जगह पर आ चुका है। तो अब आपको करना क्या है, ये ऐसा ही रहने देना क्योंकि ये सब बिगड़ चुका है, ऐसा ही रहने देना, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना। बस ऊपर वाले लेयर को एक बार आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना है, देन ये आ जाएगा। उसके बाद फिर से आपको करना है R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये भी अपने सही जगह पर आ चुका है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको इसको फिर से रोटेट करना है और रॉन्ग वाला पीस आपको लेना है। उसके बाद फिर से आपको करना है, इसको नीचे वाले को इधर मूव वगैरह मत करना है, ऐसा ही वैसा ही आपको पकड़ना है क्योंकि नीचे वाला लेयर खराब हो चुका है। तो फिर से आपको करना क्या है, R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D। तो गाइज देख सकते हो ये अपने सही जगह पर आ चुका है, येलो ऊपर आ चुका है और ये कलर से कलर मैच हो रहा है, ये भी कलर से कलर मैच हो रहा है। अब आपको करना क्या है, जो रंग वाला पीस है फिर से आपको उसको लाना है और उसके बाद अगर ये सही वाला आ रहा है तो फिर से इसको रोटेट करके रंग वाला ले आना है। तो गाइज यहाँ पर ये रंग वाला है, तो आपको करना क्या है, इसको आपको राइट साइड की तरफ रखना है। देन R डैश D डैश R D, R डैश D डैश R D। तो गाइज देख सकते हैं अपने सही जगह पर आ चुका है। अब आपको करना क्या है, नीचे वाला लेयर तो ऑलरेडी सॉल्व है, बस आपको इसको ऊपर वाला लेयर को आपको मैच करना है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ये मैच हो चुका है और सक्सेसफुली हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो आई होप यू गाइज आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो गाइज जाइए आप सब प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप यू गाइज आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने के लिए।